जीप पर सवार इल्लियां शरद जोशी। चने के बारे में मेरी जानकारी उतनी ही है जितनी हर बेसन खाने वाले की होती है। मुझसे यदि चने पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो मैं कुछ यूं शुरू करूंगा कि भाइयों और बहनों, जिस तरह सूर्य मेरे मकान के बाजू उगकर उस बाजू डूब जाता है, उसी तरह चना भी खेत में उगकर आदमी अथवा घोड़े के मुंह में डूब जाता है। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। पर इधर शहर के अखबारों में चने की चर्चा जरा जोर पर है। इन दिनों मौसम खराब रहा। हम तो घर में घुसे रहे, पर पता लगा कि बाहर पानी गिरा और ठंड बढ़ गई। इसका नतीजा ये हुआ कि शहर के आसपास चने के खेत में इल्ली लग गई। अखबारों में शोर हुआ कि चने में इल्ली लग गई है और सरकार सो रही है। एक अखबार ने चने के पौधे पर बैठी इल्ली की तस्वीर भी छापी, जिसमें इल्ली सचमुच में बहुत सुंदर लग रही है। भाई, चना हमने भी कम नहीं खाया, पर देखिए पक्षपात, तस्वीर इल्ली की छपी। मैं इल्ली के विषय में कुछ नहीं जानता, कभी परिचय का सौभाग्य ही प्राप्त नहीं हुआ। इल्ली से बिल्ली और बिल्ली से दिल्ली तक की तुक मिलाकर एक बच्चों की कविता लिख देने के सिवाय मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पर लोग थे कि इल्ली का जिक्र ऐसे इत्मीनान से करते थे जैसे पड़ोस में रहती हो। मेरे एक मित्र है, ज्ञानी है, यानी पुरानी पोथियां पड़े हुए हैं। मित्रों में एकाध मित्र बुद्धिमान भी होना चाहिए, इस नियम को मानकर मैं उनसे मित्रता बनाए हुए हूं। एक बार विद्वता की झोंक में उन्होंने बताया था एक नाम, इला। कह रहे थे कि अन्न की अधिष्ठात्री देवी है इला, यानी पृथ्वी। मुझे बात याद रह गई। जब इल्ली लगने की खबरें चली तो मैं सोचने लगा कि इस इला का इल्ली से कुछ ना कुछ तो संबंध है। इला यानी अन्न की अधिष्ठात्री देवी, और इल्ली यानी अन्न की नष्टात्री देवी। धन्य है, ये इल्लियां इसी इला की पुत्रियां हैं। अपनी मम्मी मदाम इला की कमाई खाकर अखबारों में पब्लिसिटी लूट रही हैं। मैं अपने इस इला इल्ली ज्ञान से प्रभावित हो गया और सोचने लगा कि कोई विचार गोष्ठी बिठाई जाए तो मैं अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करूं। पर ये कृषि विभाग वाले अपनी गोष्ठी में भला हमें क्यों बुलाने लगे। इधर मैं अपने ज्ञानी मित्र से इल्ली के विषय में अधिक जानने हेतु मिलने को उतावला होने लगा। मेरी पुत्री ने तभी इल्ली संबंधी अपने ज्ञान का परिचय देते हुए कहा, पापा, इल्ली तितली से बनती है। मैंने कहा, तितली? तितली वही जो फूलों पर मंडराती है, रस पीती है, उड़ जाती है। मेरे अंदर एक कवि है जो काफी हूट होने के बाद जरा सुप्त हो गया था, लेकिन तितली का नाम सुनते ही वे चौंक उठा और इल्ली के समर्थन में भाषण देने लगा। बोला, यह तो बाग की शोभा है। मैंने कहा, अबे गोभी के बिग फूल, तने कभी अखबार पढ़ो है? ये इल्लियां चने के खेत खा रही हैं और अगले बरस भजिए और बेसन के लड्डू मोंगे हो जाएंगे। अब मूर्ख, चुप रहे। पर भला कभी चुप क्यों रहने लगा? मैंने दोबारा बुलाने का आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर माइक से हटा। जब अखबारों ने शोर मचाया तो नेताओं ने भी भाषण शुरू किए, या शायद नेताओं ने भाषण दिए तब अखबारों ने शोर मचाया। पहले क्या हुआ मुझे नहीं याद। खैर, सरकार जागी, मंत्री जागे, अफसर जागे, फाइलें उदित हुई, बैठकें चहचहाई और वे गांवों की ओर चले। सुबह हुई, रेंगती हुई रिपोर्टों ने राजधानी को घेर लिया और हड़बड़ाकर आदेश निकले। जीपें गुर्राई, तार तानकर इल्ली का मामला दिल्ली तक गया और ठेठ हिंदी के ठाट में कार्यवाहियां हुई कि खेतों पर हवाई जहाज सन्ना कर दवाइयां छिड़कने लगे, हेलीकॉप्टर मंडराने लगे, किसान दंग रह गए। फसल बची या नहीं क्या मालूम,
पर वोट मजबूत हो गए। इस बात को तो विरोधियों ने भी स्वीकार किया कि अगर ऐसे ही हवाई जहाज खेतों पर दवाएं छिड़कते रहे तो भैया अपनी जड़ें साफ हो जाएंगी। शहर के आसपास यह होता रहा, पर बंदा अपना 6 पेज का अखबार 10 पैसों में खरीद कर पढ़ता रहा, यहीं घर पर बैठे बैठे। आलसियों की यथार्थवाद पर पकड़ हमेशा मजबूत रहती है, सो अपनी है। एक दिन एक कृषि अधिकारी ने कहा, चलो भाई इल्ली उन्मूलन की प्रगति देखने खेतों में चलें, तुम भी बैठो हमारी जीप में। मैंने सोचा चलो इसी बहाने पता लग जाएगा कि चने के पौधे होते हैं या झाड़, और मैं जीप में सवार हो गया। रास्ते भर में उसके विभाग के अन्य अफसरों की बुराइयां करता उसका मनोरंजन करवाता रहा। कोई 1.5 घंटे बाद हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां चारों तरफ खेत थे। वहां एक छोटा अफसर खड़ा हमारी राह देख रहा था। हम उतर गए। मैंने गौर से देखा चने के पौधे होते हैं और चने के जंगल नहीं खेत होते हैं। यानी कि वो गाना सही बना है, समदन तेरी घोड़ी चने के खेत में। यानी समदन की घोड़ी गलत नहीं खड़ी थी, वो वहीं खड़ी थी जहां हमारी जीप खड़ी थी। हम पैदल चलने लगे। चारों ओर खेत थे। मैंने एक किसान से पूछा, अच्छा भाई ये बताओ, जब तुम खेतों को खोदते हो तो क्या निकलता है? वो बेचारा समझा नहीं, फिर बोला साहब मिट्टी निकलती है। मैंने कहा भाई इसका ये मतलब है कि प्राचीन काल में यहाँ खेत ही थे। किसान मेरे ज्ञान पर आश्चर्यचकित हुआ। आगे आगे बड़ा अफसर छोटे अफसर से बातें करता जा रहा था। बड़ा अफसर बोलता है, इस खेत में तो इल्लियां नहीं है। छोटा अफसर बोलता है, जी नहीं है। कुछ तो नजर आ रही हैं। जी हाँ कुछ तो हैं। कुछ तो हमेशा रहती हैं। जी हाँ कुछ तो हमेशा रहती हैं। खास नुकसान नहीं करती। जी हाँ खास नुकसान नहीं करती। फिर भी खतरा तो है। जी हाँ खतरा तो है। कभी भी बढ़ सकती हैं। जी हाँ बढ़ सकती हैं। सुना है कि सारा खेत साफ कर देती हैं। जी हाँ हुजूर बिल्कुल साफ कर देती हैं। इस खेत पर तो छिड़काव हो जाना चाहिए। जी हाँ हो जाना चाहिए। छोटे अफसर ने नम्रतापूर्वक सारी बातें स्वीकार ली। फिर वे दोनों चुपचाप चलने लगे। जैसी पोजीशन हो मुझे बताना, मैं हुक्म कर दूंगा। जी जैसी पोजीशन होगी मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। और सुनो। जी हुक्म। मुझे चना चाहिए हरा, घर ले जाना है, जीप में रखवा दो। अभी रखवाता हूँ। छोटा अफसर किसान की तरफ लपका। ओए क्या नाम है तेरा? किसान भागकर पास आया। छोटे अफसर ने उससे घुड़क कर कहा, अबे तेरे खेत में इल्ली है? नहीं है हुजूर। अबे थी ना, वो कहाँ गई? हुजूर पता नहीं कहाँ गई। अबे बता कहाँ गई सब इल्ली? किसान हाथ जोड़कर कांपने लगा। उसे लगा कि इस अपराध में उसका खेत जब्त हो जाएगा। छोटे अफसर ने क्रोध से सारे खेत की ओर देखा और फिर बोला, अच्छा खैर जाने दे, जरा हरा हरा चना छाट कर साहब की जीप में रखवा दे, चल जरा जल्दी कर। किसान खेत से चने के पौधे उगाड़ने लगा फटाफट। छोटा अफसर उसके सिर पर तना खड़ा था। इधर मैं और वह बड़ा अफसर चहलकदमी करते रहे। वह बोला, मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यहाँ सचमुच जीवन है, शांति है, सुख है। वह जाने क्या क्या बोलने लगा। उसने मुझे मैथिली शरण गुप्त की ग्राम जीवन पर लिखी कविता भी सुनाई, जो उसने कभी 8वीं कक्षा में रटी थी। कहने लगा, मेरे मन में जब भी यह कविता उठती है, मैं जीप पर सवार होकर खेतों की ओर निकल जाता हूँ। मैं चना तोड़ते हुए किसान की ओर देखकर सोचने लगा, भाई मैथिली शरण गुप्त जी को क्या पता था कि वो कविता लिखकर क्या नुकसान करवा देंगे इन गरीबों का। कुछ देर बाद हम लोग जीपों पर सवार हो आगे बढ़ गए। किसान ने हमें जाते हुए देख राहत की सांस ली।
जीप में काफी ढेर सारा हरा चना पड़ा हुआ था। मैं खाने लगा, वे लोग भी खाने लगे। एकाएक मुझे लगा कि जीप पर 3 इल्लियां सवार हैं जो खेतों की ओर चली जा रही हैं। 3 बड़ी बड़ी इल्लियां, सिर्फ 3 ही नहीं, ऐसी हजारों इल्लियां हैं, लाखों इल्लियां। ये सिर्फ चना ही नहीं खा रही, सब कुछ खाती है और निशंक जीपों पर सवार चली जा रही है। जीपों पर सवार होकर चली जा रही है लाखों हजारों इल्लियां खेतों की तरफ। जय हो प्रभु, जय हो।